रहा है क्या? ये इस चैप्टर का है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है जिसको बोलते हैं बर्नौली थ्योरम। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ बर्नौली थ्योरम, काफी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, BRAOULLIS बर्नौली थ्योरम है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तुम लोगों का बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम। सबसे पहले जो बर्नौली थ्योरम है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौली थ्योरम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो बर्नौली थ्योरम है ये किसके लिए तुम लोगों को? आइडियल फ्लूइड के लिए। ये आइडियल फ्लूइड का देखो सबको मतलब पता है कि इस वाले फ्लूइड को कंप्रेस नहीं कर सकते, जब कंप्रेस नहीं करें तो डेंसिटी क्या होगा? सेट। और सेकंड आपका ये किसके लिए बेस्ड है तुम लोगों को? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब जहां पे कंटीन्यूअस आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। समझे बात को? एक बार तुम लोग है ना लिखो 12th क्लास का फ्लूइड डायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसका नाम है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड है? तुम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और एक इसके लिए वैलिड है तुम लोगों को आइडियल फ्लूइड और स्ट्रीमलाइन फ्लूइड के लिए। ठीक है, बर्नौली थ्योरम हो गया क्या? चलो ठीक है। अब तुम लोग है ना ये स्ट्रीमलाइन का मतलब सबको पता है कि जिस वाले मान लो कि जहां पे आपका कंटीन्यूअस आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी अनुप्रिया जी, हाँ ठीक। अब तुम लोग है ना इधर देखो, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि ये अपने पास पाइप, ये अपने पास क्या है? एक पाइप, ये अपने पास क्या पाइप? समझे बात? ये आपका इसका बेस लाइन है। यहाँ से मान लो कि हाइट ये आपका h1 हाइट ऊपर है और ये कितने हाइट ऊपर है तुम लोगों को? h2 हाइट ऊपर है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से बेसिक बात है इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो है। मतलब क्या है? यहाँ से फ्लूइड आपका एंटर कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहाँ से फ्लूइड क्या आ रहा है तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है इस पाइप में, इसका मान लो कि डेंसिटी लो है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से जो निकल रहा है इसका एरिया A1 है, A2 है और जितने वेलोसिटी से निकल रहा है V2 है। और इस पॉइंट का जो प्रेशर है इसको मान के बैठते हैं P। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ देखते हैं, यहाँ जो फ्लूइड एंटर कर रहा है V1 वेलोसिटी से, इसका एरिया प्रोसेक्शन कितना है A1 और इस पॉइंट प्रेशर कितना है तुम लोगों को? P1। कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताओ, उल्टा कर दिए क्या? इसको यहाँ पर H1 कर दो, ये पूरे हाइट कितना कर दो तुम लोग? H2 कर दो। एक बात बताओ, अगर पूरा अगर H2 है, ये आपका H1 है, ये हाइट कितना हो गया? तो मुझे लगता हो जाएगा तुम लोग H2 माइनस आपका H2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मतलब देखो सिंपल सीन ए बन रहा है, इस वाले पॉइंट को बोल दो A बोल दो, इस वाले पॉइंट को बोल दो आपका B बोल दो। क्वेश्चन सिंपल है, एक पाइप है, यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहाँ से क्या देखो बाहर निकल रहा है। इमेजिन कर लो फ्लूइड इधर तुम पानी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वाटर मान लो। यहाँ पे कितना है, कितने स्पीड से एंटर कर रहा है? V1 से। इसका एरिया कितना A1 और यहाँ पे प्रेशर कितना है इसका? P1। यहाँ पे देखो प्रेशर P2 है, डेंसिटी आपका रो है और A2 B2 से आपका जो भी एरिया है और इतना स्पीड से निकल रहा है। अब तुमसे अगर कोई मान लो कोई पूछे कि बताना दोनों पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, यानी बोले तुम लोगों से कि P2 माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? हाँ, अरे दो पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस तुम बताया था ना ये। चलो जी, तो प्रेशर डिफरेंस obvious बात है, इसका H2 का मान ज्यादा लग रहा है, इसका मान कम लग रहा है, तो प्रेशर यहाँ प्रेशर का मान ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। यानी प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा तुम लोग? H लो जी। अब H कितना होगा? H2 माइनस H1, H2 माइनस आपका H1 इनटू आप करो, इनमें कितना आ जाएगा? जी। यानी बोल सकते हैं P2 माइनस P1 मतलब चेंज इन प्रेशर, यानी डेल्टा P इक्वल टू कितना आ जाएगा? H2 माइनस H1 इनटू ये है क्या? हाँ, और तुम लोग को बताए थे कि चेंज प्रेशर कितना होता है? H2 माइनस H1। H जो होता है ना, अरे डफर है तब था जब फ्लूइड आपका रेस्ट में था। ये फार्मूला कब था? जब स्टैटिक फ्लूइड के लिए था ना, एक कंटेनर लिए थे, उसमें भर दिए थे और ये छाट को नीचे माप रहे थे। याद है क्या तुम डेरिवेशन?
तो किसी में बोल देता है ये फार्मूला किसके लिए आपका वैलिड फॉर किसके लिए तुम लोगों को स्टैटिक फ्लूइड के लिए था। बात समझ में आया क्या? यहाँ तो फ्लूइड मूव कर रहा है यार, वहाँ एक बाल्टी लिए थे, कंटेनर लिए थे, उसमें भर दिए थे, फिर मेजरमेंट किए थे, यहाँ से पी नॉट लग रहा था, फिर निकाल रहे थे, यहाँ से फोर्स निकाले थे, कंसीडर क्या इमेजिन किए थे वहाँ पे सिलेंडर में किए थे कंसीडर वगैरह। समझे बात? ये चेंज इन प्रेशर जो फार्मूला है H rho G किसके लिए? आपका स्टैटिक फ्लूइड के लिए। ये फार्मूला आपका नॉट वैलिड फॉर डायनेमिक्स फ्लूइड, मतलब कहीं पे अगर फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है उस केस में आए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। अब देखो तुमसे अगर कोई अगर सिंपली अगर पूछे कि बताना भैया बर्नौली थ्योरम क्या है, तो देखो बर्नौली थ्योरम से भी क्या करते हैं, दो पॉइंट यूज क्या निकालते हैं, प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं और उस फ्लूइड को निकालते हैं जो फ्लूइड क्या कर रहा है तुम लोगों को मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी इस थ्योरम से मूविंग फ्लूइड के बीच क्या निकालते हैं, प्रेशर निकालते हैं, वेलोसिटी भी निकालेंगे, एरिया भी निकालेंगे, लेकिन मेनली क्या है मान लो कि फ्लो कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो इस वाले फार्मूला से स्टैटिकली निकाल लेंगे, तो कोई ना कोई होगा ना जब कहीं मान लो कि फ्लूइड मूव कर रहा है तो वहां प्रेशर डिफरेंस निकाले, इस पॉइंट का, समझे बात? तो किसके हेल्प से निकालते हैं तुम लोगों को? बर्नौली थ्योरम से। समझे बात को? अब देखो बर्नौली थ्योरम कहता है क्या है, बर्नौली थ्योरम ये कहता है जान लो कि जैसे मान लो कि किसी पाइप वगैरह में ये मान लो कि यहाँ से एक रेफरेंस मान लो, ये आपके हाइट आपका H2 पे है, ये हाइट कितने पे है तुम लोग? H1। यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से है V1 A1 और कितना प्रेशर तुम लोगों को P1। समझे बात? तो यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से ऐसे भाग रहा है, यहाँ से एरिया A2 V2 और प्रेशर कितना तुम लोगों को P2। समझे बात को? तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है ना, बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर वो क्या होगा तुम लोगों को? कांस्टेंट होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा? प्रूफ करेंगे। ये बोल रहा है तुम लोगों को कि प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और प्लस तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी। अरे तुम रो के जगह पे अगर मान लो कि मास रख दो तो कितना होगा? mgh हो जाएगा, यहाँ mv स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। mgh क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। समझे बात? और ये इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लो कहीं पे अगर मूविंग फ्लूइड है तो मूविंग फ्लूइड के किसी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सम क्या होता है? कांस्टेंट। यानी फार्मूला वहां बन गया था P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। तो डेंसिटी चेंज नहीं होता, ऑब्वियस बात है, इसमें जो इंटर करे वही बाहर निकलेगा। समझे बात? इक्वल टू कितना हो जाता है? P2 प्लस रो GH2 प्लस कितना होता है? हाफ रो V2 का स्क्वायर। इसी थ्योरम को आज हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। और इसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्नौली थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं? बर्नौली थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं? बर्नौली थ्योरम। समझे बात को? P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2। अब देखो अगर मान लो कि निकालना है प्रेशर का डिफरेंस, ध्यान दो इधर P1 है, P2 किधर लेके आ जाओ तो P1 प्लस P2 आ जाएगा, क्योंकि क्या बताएगा तुम लोग? प्रेशर का डिफरेंस। समझे बात को? वो हाइट भी निकालेंगे, V भी निकालेंगे इस वाले हेल्प से। कोई दिक्कत है क्या? तो बर्नौली थ्योरम से क्या है कि कहीं पे अगर मूविंग फ्लूइड है तो हम लोग क्या निकालते हैं? प्रेशर निकालते हैं। यहां तक छाप उसको डेरिवेशन करेंगे। करिए जी। टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड तो इसको आप लोग है ना नोट करो, बड़ा प्यारा सा क्या डेरिवेशन है बर्नौली थ्योरम का। बर्नौली थ्योरम बहुत प्यारी थ्योरम समझिए, हमेशा समझा के बंद करो ना यार, हम दिया था
काम किया ही है। चलो हो गया। जी हो गया पक्का। चलो ठीक। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग है ना बर्नौली थ्योरम का क्या देखते हैं, प्रूफ। ये जो फार्मूला है v प्लस रो जी एस प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, इसका हम क्या करना है, डेरिवेशन। समझे बात को? चलो तो डेरिवेशन करते हैं। चलो भैया करते हैं डेरिवेशन वगैरह। बड़ा प्यारा सा डेरिवेशन है, तो इसको 1/1 करोगे। और ये बर्नौली थ्योरम किसके लिए है? जो आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है कंटीन्यूअस, उसमें क्या है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। स्टैटिक फ्लूइड के लिए थ्योरम वैलिड नहीं है। हो गया क्या अनुप्रिया जी? किया जाए क्या? हाँ ठीक है। देखो कैसे इमेजिन करो कि अपने पास एक मान लो कि पाइप है। एक इमेजिन करो कि अपने पास क्या है, एक पाइप। कोई दिक्कत है क्या? इसका देखो ए एरिया पूरा सेक्शन ए है, यहाँ से मान लो फ्लूइड बाहर निकल रहा है। कोई दिक्कत है क्या? इसको पूरा प्रैक्टिकल करना है तो इसी बात स्टेट पे ट्राई कर देते हैं। ये मान लो कि इस वाले, हाँ ठीक,
ए वाला एक सेक्शन ले लेते हैं, इसको शेड पे खड़ा कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हाइट कितना पे है इसका h1, कोई दिक्कत है क्या? और ये हाइट यहाँ पे कितना पे है तुम लोग h2, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का? ये यहाँ से फ्लूइड इंटर कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड क्या कर रहा है, इसको इंटर कर रहा है, कोई दिक्कत है क्या? बोलना है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे प्रेशर कितना मान के बैठे हैं P1, यहाँ से फ्लूइड जो इंटर कर रहा है उसका हो गया वॉल्यूम V1 और एरिया कितना है इसका A1, सही है? यहाँ से आपका इसमें फ्लूइड अंदर भाग रहा है ऐसे करके, और ये मान लेते पॉइंट ए पे इंटर कर रहा है और यहाँ पॉइंट ए को कितना मान लिया आपका, और यहाँ से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, यहाँ से फ्लूइड क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, सही है? पक्का? ये यहाँ पे मान लेते कि आपका इसका एरिया A2 है, इतने से निकल रहा है V2 है, और यहाँ प्रेशर कितना मान के बैठते हैं, सही है? हाँ, ये ऐसे इमेजिन करते ध्यान देना कि सबसे पहले करते हैं कि सबसे पहले इमेजिन करो कि हम लोग पूरा पोर्शन छोड़ देते हैं, ये पोर्शन अपन मान लेते हैं कि जो ए से लेकर देखो जितना जो मूविंग फ्लूइड है आपका इसमें जा रहा है, सबसे पहले उसको लेते हैं, समझे बात? मतलब ये से कर रहे हैं, बाकी इसको तुम छोड़ दो, इधर वाले के छोड़ दो, इतने इमेजिन करो यहाँ से फ्लूइड आपका आगे मूव कर रहा है, समझे बात? तो हम लोग ऐसे मानते हैं आपका वी विल कंसीडर द फ्लूइड in the section A, मतलब A से B A से लेकर B तक देखो जितना फ्लूइड है इसको इमेजिन करेंगे, समझे बात को? मतलब ऐसे देख लीजिए, बाकी है ना इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर, ठीक है? अब वो भी इसी बात ध्यान देना, अगर यहाँ से फ्लूइड अगर मान लो कि इंटर करेगा तो कुछ समय के बाद फ्लूइड चलते चलते तो यहाँ पहुँच जाएगा, बात समझ में आएगी? यहाँ पे इंटर करेगा तो मान लो T टाइम चला होगा तो यहाँ बढ़ जाएगा, ये आपका फिर यहाँ पे चला होगा तो मान लो यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब क्या है आपका T टाइम के बाद हर एक फ्लूइड मॉलिक्यूल्स का क्या चेंज कर जाएगा, पोजीशन। तो मान लो कि ए से चलते चलते आपका कहां पे आ गए, एडस पे, कहां पे आ गए तुम लोग, एडस पे आ गए। अब देखो जो पॉइंट डी पे फ्लूइड इंटर किया कर रहा होगा तो फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करते करते यहां के देखो यहां पहुंच गया होगा, मान लो यहां वाला यहां पहुंच गया होगा, यहां वाला आपका यहां मॉलिक्यूल्स पहुंच गया होगा, यहां का यहां पहुंच गया होगा, यहां का यहां पहुंच गया, तो सारे मोशन में। मान लो कि बी के जो मॉलिक्यूल्स कहां पहुंच गया तुम लोगों को समझे बात, कोई दिक्कत नहीं ना? ये बोल देंगे आपका इन द टाइम इंटरवल, in the time interval आपका डेल्टा टी है ना, ये भी जो मूव है ये भी आपका इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी आपका A moves to A dash and B moves to, बात समझ में आया क्या? डेल्टा टी में टाइम में आपका ए कहां से मूव कर ए डैश पे चल गया, ए पे एंटर किया पार्टिकल कहां चल गया, यहां चल गया, और बी पे एंटर कर रहा था आपका मॉलिक्यूल्स कहां पे चल गया, तुम लोग बीटा स्प्लिट करके समझ बात, उसमें बाहर निकल जाएगा, ठीक है? दिक्कत है क्या? एक बार तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस, बताओ डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला कितना होता है? तो मुझे लगता है कि स्पीड में कितना होता है, इनटू कितना होता है, बताओ टाइम। अब बताओ यहां पे फ्लूइड का स्पीड कितना था v1, और कितने समय के लिए चल रहा था तुम लोग को, तो मतलब जो डिस्टेंस हो जाएगा मुझे लगता है कि v1 इनटू कितना आ जाएगा, यानी जो ये कितना कवर किया तुम लोग v1 इनटू, ये भी निकाल सकते हैं, कितना यहां हो जाएगा तुम लोगों को v2 इनटू आपका, बात समझ में आया क्या? तो डेल्टा टी में आपका पार्टिकल आपका इतना पाइप में आगे बढ़ गया हो, ये भी आपका इतना आगे बढ़ गया हो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक। एक हम लोग पढ़ाई किए थे कि फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात है क्या, अब देखो यहाँ पे देखो दो फोर्स काम कर रहा है, एक आपका ओबीसी बात में देखो यहाँ का फ्लूइड देखो यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो फ्लूइड धक्का मार के हर एक फ्लूइड मॉलिक्यूल से पहुंचा रहा है, एक वो यहाँ पे और कौन कर रहा है, आपका फ्लूइड कर रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? और एक तो ग्रेविटी भी कर रहा है, पहले देखो h1 हाइट पे जा रहा था, फिर देखो हाइट बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गया, तो ग्रेविटी भी वर्क कर रहा है, बात समझ में आ रहा है? पहले आपका h1 हाइट था, फिर देखो तो ऊपर चला गया, कोई तो वर्क कर रहा होगा, यानी यहाँ बोल सकते हैं आपका कि वर्क में और फोर्सेस का मतलब क्या है कि वर्क में आपका है ना, इससे आपका एक आपका निकालना पड़ेगा हम लोगों को फ्लूइड प्रेशर, और ये क्या निकालना पड़ेगा वर्क में आपका ग्रेविटी, वही तो काम कर रहा है ना, बाकी सब फ्रिक्शन तो नेगेट करके रखना भी, इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को, चेंज इन काइनेटिक। ये तो सबसे पहले निकालते हैं कि वर्क बाय आपका फ्लूइड प्रेशर, समझे बात को, कोई दिक्कत है क्या?
निकाल देंगे। ये तुम ऐसा यहाँ तक लिखो एक बार, फिर निकालते हैं ये जगह उधर से क्या होता दिक्कत होती है थोड़ी सी। यहाँ तक आप लिखो। तो सबसे पहले फ्लूइड प्रेशर कितना वर्क करेगा और उसके बाद है ना ग्रेविटी का निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, तो डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो फिर अपन कर लेते हैं जल्दी। वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे और इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसका डेंसिटी कितना मान के बैठे हैं रो। इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसका डेंसिटी कितना है रो 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 रो। वर्क एनर्जी थ्योरम, बर्नौली थ्योरम। तो सबसे पहले निकालते हैं कि फ्लूइड प्रेशर कितना होता है, ग्रेविटी कितना होता है और काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर प्रूफ कर देंगे। सिंपल डेरिवेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तुम इधर सुनो, तुम इधर सुनो, सर नहीं सुनेंगे सर। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाएंगे टमाटर बेचने, लेकिन पढ़ने वाले के लिए ये अच्छा है। आप लोग पढ़ने वाले करीब में आ गए। चलो हो गया, बोलो यार। वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर 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 प्रेशर। नहीं बोल रहा। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बर्नौली थ्योरम। ये बात से तुमको क्या मालूम चला? हो गया तो ठीक, रख कर इसको। अब देखो, यानी कहने का मतलब देखो, हम लोग को निकालना पड़ेगा तीन चीजें। एक निकालना पड़ेगा कि है ना फ्लूइड प्रेशर की वजह से कितना वर्क हो रहा है, एक निकालना पड़ेगा ग्रेविटी वजह से कितना हो रहा है, और क्या निकालना पड़ेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबको सम करेंगे, थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझे बात? मुझे फॉर्मूला तुम बताया था ना, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो जी एच पर कांस्टेंट होगा, यानी P1 प्लस कितना हो जाएगा रो जी एच 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। समझे बात को? इस थ्योरम की हेल्प से तुम लोग है ना दिल और दिमाग एकदम शांत करके बैठो। अगर कुछ भी अगर दिल और दिमाग में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, ये डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा। ठीक, देखो तो सबसे पहले निकालते हैं कि वर्क डन ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। अब देखो यहाँ जो वर्क निकालेंगे ड्यू टू आपका फ्लूइड प्रेशर इक्वल टू, देखो सबसे पहले वर्क यहाँ जो फ्लूइड का मतलब कितना फ्लूइड वर्क कर रहा है, तो एक देखो फ्लूइड को ए से कहाँ चला गया, A' और ये कहाँ चला तुम लोग B से B', यानी एक निकालना पड़ेगा वर्क डन
फ्रॉम A टू A डैश और प्लस कहां निकालना पड़ेगा B से लेकर यही हो रहा है क्या? कोई दिक्कत है नहीं? अब देखो सिंपली सबको पता है कि वर्क इक्वल टू कितना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अनुजीत। अरे यार वर्क का तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू कितना होता है डिस्प्लेसमेंट यही होता है क्या? अब यहाँ देखो कोई फोर्स तो पता नहीं चल रहा कितना धक्का दे रहा है तो वो फोर्स ने निकालने के लिए देखो यहाँ प्रेशर दिया हुआ है। सबको पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है प्रेशर इक्वल टू कितना होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। बात समझ में आया क्या? यानी देखो यहाँ पे अगर तुम लोग है ना ए से A' में अगर निकालो ध्यान देना A से अगर A' में निकालोगे तो यहाँ देखो प्रेशर P1 है मतलब इधर से प्रेशर कितना इधर से प्रेशर लग रहा होगा P1 ध्यान देना। यहाँ पे जहाँ पे इंटर कर रहा है फ्लूइड यहाँ पर प्रेशर कितना है P1 है समझे बात यानी P1 प्रेशर से आपका हुआ है ना जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहा हो। बात समझ में आया क्या? यानी यहाँ तुम अगर फोर्स अगर निकालोगे F1 निकालोगे F1 निकाल के कितना आ जाएगा P1 प्रेशर है और एरिया कितना है तुम लोग A1। अब देखो सिंपली क्या है कि इसका देखो फोर्स निकाल गया अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अब पार्टिकल इस वाले केस में देखो A से लेकर A' में चला गया ध्यान देना A से A' में अगर गया तो कितना डिस्प्लेस हो रहा है आपका कितना टाइम है आपका तो V1 इनटू आपका डेल्टा T। बात समझ में आया क्या? तो फोर्स निकल गया अब किसे मल्टीप्लाई कर देंगे अब ध्यान अब फार्मूला में क्या होता है Fs इनटू क्या होता है cos θ भी होता है। अब ध्यान देना फोर्स भी धक्का से P1 लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। बात समझ में आया क्या? अरे बोले यानी यहाँ सिंपली वर्क यहाँ A से A' साइड में कितना होगा बताओ फोर्स कितना लग रहा है P1 A1 हो गया क्या इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट है तुम लोगों को P1 इनटू कितना हो रहा है dt होगा ना कोई दिक्कत है क्या? अरे फ्लूइड आपका यहाँ से यहाँ तक आके कितना समय ले रहा था ना कोई दिक्कत नहीं ना ठीक। अब बताओ अब इस वाले केस में देखो इस वाले केस में क्या है कि देखो B के भी मॉलिक्यूल से देखो B' में चला गया लेकिन इधर से देखो प्रेशर धक्का ऐसे दे रहा है। बात समझ में आया क्या? ना अरे P2 प्रेशर से धक्का इसको दे रहा है इस मॉलिक्यूल को जा रहा है भाई तुम अपनी जगह तुम चेंज नहीं करो इनर्शिया की वजह से यानी देखो प्रेशर ऐसे हो रहा है आपका और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है इसका मतलब एंगल कितना बना है इस केस में 90 180। इस केस में देखो प्रेशर ऐसे लग रहा है तो फोर्स भी ऐसे लग रहा होगा तो फोर्स ऐसे लग रहा है और पार्टिकल का देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे देखो 90 180 बन रहा है ना। इस वाले केस में आपका फोर्स इतना ही होगा कितना लगेगा बताओ E2 A2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम लोगों को V2 इनटू कितना हो रहा है तुम लोगों को डेल्टा T यही है क्या और क्या लगा दो माइनस कोई दिक्कत तो नहीं ना समझ में आया तुमको कैसे यहाँ प्रेशर कितना P2 इधर से मल्टीप्लाई A2 फोर्स निकाल गया तो फोर्स ऐसे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए कोई दिक्कत है क्या? यानी यहाँ से मुझे लग रहा है कि P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस कितना आ रहा है बताओ P2 A2 V2 इनटू कितना आ रहा है तुम लोगों को डेल्टा T। ये आपका क्या निकल रहा है तुम लोग वाटर डेप्थ ऑफ फ्लूइड कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। एक बात बताओ इस वाले पाइप में देखो आपका जो है ये जो फ्लूइड है वो कंटीन्यूअस फ्लो कर रहा है तो कल तुमने बताया थे कि फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन बताया था क्या? अरे कल की क्लास में बताए थे क्या तुम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था A1 V1 इक्वल टू क्या था A2 इनटू आप करना कोई दिक्कत नहीं था ये है ना वो कितना जा रहा निकल रहा है ना। ये ऐसा करोगे तुम लोग दोनों तरफ है ना कि मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा T से ऐसा मेरा मन कर रहा है यानी मैं करता रहा सुनो कि A1 V1 इनटू कितना आ रहा है डेल्टा T हो रहा है क्या इक्वल टू A2 V2 इनटू कितना कर दिए डेल्टा T कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान दो एरिया और V1 इनटू डेल्टा T मतलब ये तो लंबाई हो गया ना जी। अरे डिस्टेंस का मतलब क्या वो लंबाई हो गया बोला परेशान देखो ये यहाँ पे एरिया हो गया और V1 इनटू डेल्टा T तो इसका आपका हाइट हो गया। अब एरिया इनटू हाइट क्या होता है वॉल्यूम होता है हो गया क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना यानी वॉल्यूम आपका V1 का मान ले देना ये बात समझ में आएगा। ये पूरा क्वेश्चन क्या है तुम लोगों को ये पूरा क्वेश्चन क्या है तुम लोगों को बात समझ में आया तुम लोग ठीक है। अब सबको पता है तुम लोग क्या कि डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है मास अपॉन कितना होता है वॉल्यूम कोई दिक्कत है क्या? ये मान के बैठो सुनो कि ये जो आपका A से लेकर A तक गया तो टोटल मास आपका कितना है आपका यहाँ पे डेल ऑब्वियस सी बात है यहाँ से इतना गया तो मास भी कितना होगा तुम लोग डेल भी होगा। अरे कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है ना यार ये नहीं यहाँ तुम लोग एरिया सब ज्यादा है तो मास वही ज्यादा हो जाए ऐसा नहीं बात समझ में आ रहा है? और जितना भेजो उतना ही निकलेगा ना यार। ऐसा कभी हुआ है क्या कि पानी में 10 लीटर वहां से निकला 20 लीटर मतलब जितना यहाँ से मॉलिक्यूल्स धसकेगा उतना ही आगे बढ़ेगा
ठीक है, यानी सबको पता है, यहाँ से लिख सकते हैं कि rho इक्वल टू m अपॉन v, m अपॉन मतलब डेल्टा m अपॉन कितना आ गया v, यानी बोल सकते हैं कि डेल्टा का मास निकालना तो क्या मल्टीप्लाई करना, डेंसिटी इनटू कितना कर रहा है वॉल्यूम, यानी देखो डेल्टा m इक्वल टू करना पड़ेगा डेंसिटी तो सही है, और मतलब वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं, मतलब इस वाले पॉइंट पे a1 v1 इनटू डेल्टा t, ये लिख सकते हैं इस केस में a1 v1 इनटू कितना लिख सकते हैं डेल्टा t इक्वल टू कितना होगा रो इनटू a2 v2 कितना आ जाएगा तुम लोग, बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो अगर मान लो तुमसे अगर कोई पूछे कि a1 v1 इनटू डेल्टा t कितना होगा, यहां से अगर निकालेंगे बोले इस टर्म में, तो मुझे लग रहा है कि a1 v1 इनटू डेल्टा t इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा m अपॉन कितना हो जाएगा, उसी तरह तुम लोगों को ये करना पड़ेगा a2 v2 इनटू डेल्टा t इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा m बाई कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है? अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यू को तुम इसमें पुट कर दो, तो मुझे लग रहा है कि वर्क डन ड्यू टू आपका फुट प्रेशर इक्वल टू कितना आ जाएगा p1 रहने दो इनटू a1 v1 इनटू डेल्टा t इक्वल टू कितना लिख सकते हैं डेल्टा m में कितना आ जाएगा बताओ, तो डेल्टा m बाई कितना आ रहा है रो माइनस कितना है बताओ, यहाँ पे p2 है क्या, ये तो p2 बच गया, और इतना बराबर क्या लिख सकते हैं डेल्टा m बाई रो, कोई दिक्कत है क्या? यानी वर्क डन बाई आपका फुट प्रेशर इक्वल टू, मुझे कॉमन कर लूं तो डेल्टा m बाई रो कॉमन कर ले तो कितना आ जाएगा p1 माइनस, कोई दिक्कत है क्या? p1 माइनस कितना आ जाएगा p2, यानी एक तो निकल गया, यहां तक कुछ आपको स्पेसिफिकेशन में जल्दी करो। अब निकालेंगे ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क हुआ, अब निकालेंगे ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क हुआ, ये हम लोग का टारगेट क्या है प्रूफ करने का, हम लोग का है बताना कि p1 प्लस रो g h1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू p2 प्लस रो g h2 प्लस कितना है हाफ रो v2 का स्क्वायर, ये हम लोग को क्या करना है, बस बर्नौली थ्योरम में प्रूफ करना है, ये हम लोग का गोल है आज का। सर आपका गोल अच्छा है सर जिंदगी में सर, हम तो सर इंग्लिश हो गए सर, इंग्लिश तो पहले से है सर, कि किसी को डेरिवेशन वगैरह में डाउट है तो लोग पूछना, क्योंकि इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है तो बच्चा लोग को लगता है सर, अब तुम पूछ सर आपको कैसे आता है, आपको सॉल्यूशन कैसे आता है, लैमिना का तुम बताना एमआई कितना होता है, बड़ा कितना होता है, किसका किस लैमिना ट्रायंगल लैमिना, यस उसका होता है m h सॉरी उस टाइम ना सही h14 करके, अच्छा कौन का वो फॉर्मूला क्या याद रहता है ये करना क्वेश्चन, और उसका क्वेश्चन तो इसे बताना कौन सा कितना होता है सेंटर ऑफ मास, h14 ही होता है, अच्छा लैमिना का h3 होता है, सॉरी h3 जब होता है h13 बहुत दिक्कत है जी अनुप्रिया जी, भट कर क्या भट पढ़ती थी क्या नहीं, मैं हम और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हां सब लोग पढ़ती होगी कहानी पड़ोसन की, अब क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय निकालेंगे ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकाल दिए हैं वर्क डन बाय फुट प्रेशर, अब निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये सबको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किस तरह का फोर्स है, तुम लोगों का कंजर्वेटिव फोर्स है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स से कैसे वर्क निकालता है तुम लोग बताए थे जब क्लास में चल रहा था, वर्क पावर एनर्जी। हो गया बोला यार
अनुप्रिया जी हो गया क्या आपका? ऋषभ का नहीं। ऋषभ का उसे क्या तुम्हारा लेने देना? ठीक है, क्या तुम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो? क्या वो नहीं होगा तभी नहीं होगा। सर हो गया, मिटा दीजिए। आपकी ऋषभ नहीं बोल रही, उसका नहीं होगा। बोलो 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 बोलो, वरना बेचारा बुरा मान लेगा। फिर ऋषभ तुम बोलो ठीक। सर मिटाइए ना। नहीं, उसका भी नहीं हुआ है। उसको तुम अगर केयर करती हो तो उसको देखो तुम अभी, उसका भी नहीं हुआ है। सर मिटाइए। नहीं क्या, उसका भी घर में नहीं चल गई है, समझे बात? तो क्या तो ये लोग है ना, तो क्या, तो हम सब हम ही बोलेंगे यार, ऐसी बातें कर रहे हो। अब तुम लोग है ना बड़े बच्चे हो गए हो। अब कर दे, अब ये निकल गया, अब ये निकल गया। सर नीचे से मिटाइए ना। अगर जलन हो रही है नीचे से मिटाएंगे। अरे पड़ोसी काम आता है यार। पड़ोसी का दुश्मन होता है। काम आता है, तुम नहीं समझ रही हो, तुमको समझने में बहुत समय लगता है, दिक्कत यही है। हाँ सर बहुत काम आता है मेरे। अरे भैया तुम्हारे पड़ोसी यार तो सब जिंदाबाद। हम खुद सोच रहे हैं तुम्हारे घर के अलावा एक प्लॉट ले लें, ऐसी बातें कर रही है। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, ये देखो, देख रहा है क्या? अब क्या ध्यान दो तुम लोग, ये यहाँ के मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पहुँच गया, यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँचे, इसका मतलब तो कुछ काम में ग्रेविटी भी किया होगा। अरे यार देखा जाए तो देखो, बात समझ में आ रहा है क्या? यानी तुम लोग बताए थे, क्या बताए थे? वर्क डन बाय तुम लोग बताए थे कंजर्वेटिव फोर्स, बताया था तुम लोग। कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या था? नेगेटिव चेंज आता तुम लोग क्या था? पोटेंशियल एनर्जी, ये था क्या? और सबको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरह का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और फ्रिक्शन भी मतलब इसे प्रूव भी किए थे। यानी हम लोग जो निकालना था कि वर्क डन ड्यू टू आपका ग्रेविटी इक्वल टू कितना होगा? नेगेटिव चेंज इन आपका पोटेंशियल एनर्जी। देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही होता है ना कि आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस है, यही होता है ना। यहाँ तो माइनस अगर अंदर भेजोगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ध्यान देना, इक्वल टू कितना आ जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कितना आ जाएगा? ये तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, पहले आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखो बेसिकली क्या होता है? mgh, यही होता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना होता है? mgh। अब बताओ मास कितना जा रहा है आपका? यहाँ से यहाँ डेल्टा m जा रहा था ना, तो यहाँ साइड कितना h1 है। अरे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यही निकालेंगे ना, ये तो यहाँ पहुंच रहा था, फाइनल हो गया। बात समझ में आया क्या? यहाँ से एंटर कर रहा है तो इसको इनिशियल बोलेंगे, यहाँ से निकल रहा है तो फाइनल हो गया। यानी इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? डेल्टा m इनटू g इनटू कितना हो जाएगा? h1। यानी हो जाएगा इस केस में डेल्टा m g कितना आ जाएगा? h1 माइनस आपका मास से भी होगा तो डेल्टा m g, और यहाँ पे कितना है? ये मुझे लग रहा है कि वर्क डन बाय आपका ग्रेविटी इक्वल टू, देखो डेल्टा m कॉमन कर लो, g भी कर ले क्या? तो g भी कर लेता हूँ, यानी हो जाएगा h1 माइनस ये दो निकल गया, यही है क्या? एक बार बताओ आप क्या निकाल सकते हैं? हाँ ठीक है, इन दोनों यहाँ नोट कर, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो। यानी इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी निकल गया तुम लोगों को, डेल्टा m इधर लिख दो, जी इधर लिख दो, अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं है गंदा लगता है, जी इधर लिख दो। इंसान के नाम के लास्ट पे जी लगता है ना, अनु जी, अनु के और जी, सुनो जी, ए जी, ओ करते होता है, वो करके होता है, ओ सुनो जी, ए जी, इनके मतलब ए करते हैं। ये तुम दिल देखियो क्या? ये तुम ना दिल देखियो, ये हम कब देखे? तुम ना देखियो, आजकल जो यार पोस्ट किया है आज कहाँ जाते सुनता, हम कब दिल दूसरा देखे थे? क्या लग गया? ये जीरो आजकल यार, मतलब यार हम पुलिस डिपार्टमेंट का कोई आजकल है ना कदर ही नहीं है, लोग है ना मजे ले रहा है जिंदगी में सब। तो लिख रहा दो यार। अरे तुम लोग लगता होगा कि यहाँ पे खड़ा होगा तो क्या ऐसा बराबर हो जाते हैं? यहाँ तो कम बच्चे हैं, केस में क्या था वहाँ 100 से ज्यादा बच्चे थे, हम कर लिए, हम कर लिए। अब यहाँ पे जो खड़ा होता है सब इक्वल है। हो गया? हो गया सर, हो गया सर, यार लिखे लो यार, ठीक है। लोग पहले कैसे लिख सकता है? ऐसे कैसे लिखा? ऐसे कैसे लिखा? कहीं से नहीं लिखा।
चल अब तुम लोग है ना मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग में तुम लोग क्या बताए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कर रहा था कि वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या था, अरे यही था ना ये जो लिखा तुम लोगों को कि वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि था वर्क ड्यू टू आपका फ्लूइड प्रेशर प्लस आपका वर्क ड्यू टू आपका ग्रेविटी इक्वल टू क्या था तुम लोगों को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक क्या हम लोग है ना फ्लूइड प्रेशर की वजह से देखो वर्क डन निकाल के बैठे हुए, बताओ कितना निकाल के बैठे हुए हैं, डेल्टा m बाई जी इनटू कितना था बताओ, p1 था, बोलो डेल्टा m बाई रो इनटू कितना था, p1 माइनस कितना था, p2 जाना जी, यही था क्या। और अभी हम निकाल के बताया तुम लोगों को वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना बताओ, डेल्टा m इनटू h1 माइनस h2 इनटू कितना था g, वो कितना क्या बोले, हां ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब देखो दो फोर्स की वजह से ये वर्क निकाल के बैठ लिखो ना साथ में, मजा नहीं आएगा, एक क्यों पहले लिख रहा है, अरे तुम यही करते रहते यार, बड़ा चीजें बड़ा अच्छे से। अब क्या निकालना है तुम लोगों को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बता देखो जब भी अगर तुम निकालते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी फार्मूला कितना होता है, हाफ एम पी स्क्वायर, यानी देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यही होगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुम यहां होगा, मास सेम ही है, यानी बनता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ मास कितना है इनटू आपका v स्क्वायर, यहां पर आपका वेलोसिटी कितना है बताओ, v2 है क्या, यहां हो जाएगा v2 का स्क्वायर, इससे कितना होगा हाफ इनटू डेल्टा m, और यहां वेलोसिटी कितना है दोनों। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, यस आप यहां पे इनिशियल और फाइनल ये डाले थे ना, मतलब मास, और आप मास तो बोले थे कि सेम होता है, मास सेम तो नहीं है, डेल्टा m नहीं तो आप इनिशियल वाला क्यों किए थे, a1 b1 ऐसे करके और फाइनल भी मास निकाले थे। अरे a1 फिर इसलिए लिए कि यहां पे है ना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ध्यान देना इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कहीं भी अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तुम लगा a1 v1 इक्वल टू a2 v2, बात समझ में आया क्या, मूविंग फ्लूइड अगर कहीं पर भी है तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या वैलिड है, बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। तुम चाहो तो यहां से तुम लखीसराय से तुम मुंगेर में लगा दो फार्मूला, कहां से फ्लो कर रहा कहीं लगा दो, यहां देखो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड रेस्ट में थोड़ी है यहां पैक कर दी यहां पैक कर दी, ये कंडेंसर का पावर है, ऐसे मान के बैठो कि बोरिंग घर पे लगा हुआ है, अब बोरिंग चल रहा है पानी निकलता रहता है, बात समझ में आया क्या, इसे दो पॉइंट लो अब निकाल दो, बात समझ में आया, बोरिंग से पानी निकलती है उसका मास अलग अलग है, उस सेक्शन कांस्टेंट रहेगा, जितना इसमें निकलेगा उतना बाहर निकलेगा, अच्छा तो पूरा पैक है ना यार, अब जगह कहां टिकेगा, बात समझ में आया क्या। तो इसमें जितना तुम यहां से यहां तक शिफ्ट करेगा तो इसका मास कहां जाएगा बताओ, ये जो यहां से यहां तक है ये कहां जाएगा, ये आगे को धक्का देगा फिर बाहर निकलेगा, बात समझ में आएगा। इसलिए क्या बोलते हैं कहीं पे स्ट्रीमलाइन फ्लो में कि इनकमिंग मास जितना होता है उतना ही क्या होता है आउटगोइंग मास होता है, अरे कल जो डिवीजन तुम करवाया था ना, जितना इसमें मास इंटर करेगा उतना ही मास क्या हो बाहर निकलेगा, यही तो बात है ना, कहां मास रहेगा बताओ ना यार, खाली थोड़ी बीच में कहीं पे। अपने घर को कल एग्जांपल दिया था, मान लो कि नल वगैरह से अगर एक जगह तुम पानी निकालते हो तो उतना पानी कहां कम हो जाता है, टंकी में कम हो जाता हो, ऐसा कभी हुआ कि 2 बाल्टी निकालो वहां पे 1 बाल्टी कम हो रहा टंकी में, वरना किसी भरने की जरूरत नहीं आती, बात समझ में आया क्या। इसमें जितना मास जाएगा उतना ही मास नहीं निकलेगा, तो यहां पे इनिशियल काइनेटिक कितना आ गया हाफ डेल्टा m v, हां ठीक है फाइनल गया ठीक। अब इसमें क्या कर दो यहां पे इसका पुट कर सकते हैं क्या, इस बात करो आपका 1/2 डेल्टा m कितना आ जाता है v2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा m, हम लोग तारीफ कौन सा ही वाला है इसको प्रूफ करना है, ठीक इसको तो बात हो गया क्या, ठीक ये मुझे ऐसा पता क्या लग रहा है तो तुम ऐसा करो डेल्टा m मुझे लगता है कैंसिल हो गया तुम उधर, ये एक इधर तो कॉमन करोगे तुम, यानी ऐसे कर ले क्या कि डेल्टा m बाई रो इनटू कितना है बताओ p1 माइनस p2 और यहाँ डेल्टा m इनटू h1 माइनस h2 इनटू g, यहाँ पे अगर 1/2 डेल्टा m अगर कॉमन कर लो तो v2 स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है जो v1 स्क्वायर हो गया क्या, एक कॉमन करो डेल्टा m कट गया। एक बात यहाँ पे अगर इसका मतलब है कि p1 माइनस p2 बाई रो प्लस कितना आ रहा है h1 माइनस h2 बाई g इक्वल टू, यहाँ तुम लोग करोगे तो 1/2 कितना हो रहा है बताओ v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। एक बात तुम ऐसे कर सकते हो क्या कि तुम दोनों तरफ ऐसा करो कि रो से मल्टीप्लाई करो, रो से मल्टीप्लाई करने पता क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, अब बताओ यहाँ रो से मल्टीप्लाई करो तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या होगा रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात को समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है क्या, इसमें क्या रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मिटा दो इसको तो पता कितना हो जाएगा
कि P1 माइनस P2 प्लस इसको अंदर भेज दो। देखो एक बात तो फिक्स है ना कि यार डेंसिटी थोड़ा चेंज करने वाला, अगर मान लीजिए अगर 1 वाटर जाए तो वाटर निकलेगा, ऐसा कभी हुआ है कि मास वाटर का यहाँ से मिल्क निकल रहा है, नहीं ना, तो डेंसिटी क्या है, ये तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, बताओ रो जी H1 माइनस रो जी कितना आ जाएगा, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, बताओ 1/2 रो कितना होगा V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो कितना हो जाएगा। अब देखो P1 वाले को H1 वाले को और V1 वाले को इस तरफ पे क्या हो जाए बताओ, P1 प्लस इसको साथ में लो रो जी H1 प्लस इधर माइनस में है ना, इधर क्या हो प्लस में हो जाएगा, हाफ रो कितना आ जाएगा V1 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखो यहाँ माइनस P2 है, इस तरफ भेजोगे कितना होगा प्लस P2 प्लस, ये बताओ माइनस रो जी H2 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा रो जी H2 प्लस, इधर देखो आपका प्लस कितना है, चलो पहले से हाफ रो, क्या यही फॉर्मूला है ऊपर क्या है ना। इसका मतलब क्या, ध्यान दो, अगर दो सेक्शन पे ले रहे तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 इक्वल टू हाफ प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, अगर कहीं और होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी यहां से बोल सकते हैं कि P1 प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर क्या है आपका कांस्टेंट, समझे बात। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली थ्योरम, इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्नौली थ्योरम, समझे बात को, ध्यान देना कि बर्नौली थ्योरम में कहता है कि कहीं पे अगर फ्लोइंग फ्लूइड है तो किसी पॉइंट पे यहाँ किसी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, समझे बात को, आप इमेज पर होता है ना, छोड़ो उसके रो के टर्म लिख दिया, ये तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समझे बात। इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये जो थ्योरम है ये किस पे वैलिड है आपका, तुम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझे बात, इट्स कॉल्ड बर्नौली थ्योरम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बर्नौली थ्योरम, जो बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मेरे हिसाब से तुम लोग को देखो डेरिवेशन समझ में आया होगा, आया क्या, देखो दोनों फोर्स वर्क निकाल दिए और क्या लगा दिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल दिए, तुम लोगों को सम कर दिए, यहाँ से इधर लेके आप एक्सक्लूड कर दिए, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या। अब तुम लोग क्या देखो घर पे जाकर इसको 2 बार करोगे ना तब तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि सर ऐसी बात है क्या इसमें। अब क्या है तुम्हारे लिए देखो सब कुछ नया है ना यार, यस सर, यस सर, यही है तुम लोगों को P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, yes yes no कर दी क्या, क्यों डर लग रहा है तुमको, गाँव में कोई निकाल देगा, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं भैया बर्नौली थ्योरम। ये जो बर्नौली साहब थे मेरे दादा के दोस्त थे,
इसका तुम लोग है ना जानो एप्लीकेशन 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 कॉल्ड बर्नौली थ्योरम। बर्नौली साहब जी प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि प्रेशर एनर्जी होता है पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी होता है पर यूनिट वॉल्यूम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का सम क्या होता है कांस्टेंट। ओके क्या अरे बोलिए आप। नहीं सर। क्या सर अब देखो तुम्हारी वो शेट नहीं ले पा रहा है तो बोलो जी सलाम का नहीं हुआ वो नहीं बोल पा रहा। बताओ आजकल देखो पुरुष समाज कितना दब के रहता है, इसका तो उसी तरह एग्जाम्पल बना दिया तो तुम जो है ना सर मिटा दीजिए। पुरुष इतना कष्ट सहता है तुम लोग नहीं समझते बात। हाँ। देखो बोल नहीं पा रहा है पुरुष समाज इतना कष्ट में जी रहा है। हो गया क्या बोला यार। चलो ठीक है एक बात में तुम लोग से कुछ बता रहा हूँ ना कि देखो ये तो हो गया सिंपल यार है ना, मेडिटेशन तो करवा दिया। अब इसका तो एप्लीकेशन है कहाँ पर, क्योंकि अगर इंसान अगर एप्लीकेशन अगर मान लो कि नहीं जानेगा तो फिर इस थ्योरम का क्या मतलब रह गया। एप्लीकेशन कौन बताएगा, कोई भी बताएगा। अब देखो अरे तुमसे अगर कोई पूछे बताना ये जो फार्मूला है क्या एक्चुअल में सही है क्या, मतलब नो सर। नहीं है। यस बताया तुमसे यही उम्मीद था। चलो ठीक है ये तो चेक करते हैं यार कि सही में है क्या, कि ये फार्मूला सही है नहीं है। थोड़ा सा मैं तुम लोग को बताता हूँ। अभी क्या सीखे देखो कि सर बर्नौली थ्योरम से जो फार्मूला है अपने पास ध्यान देना क्या है बताओ। P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस कितना था रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कहीं पे अगर फ्लोइंग फ्लूइड है मतलब बह रहा है पानी, वहां पर है ना तुम लोग किसी पॉइंट पे इस फार्मूला का यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या। अच्छी बात बताओ अगर मान लो कि ये फ्लूइड अगर स्टैटिक है, लड़की अगर मान लो if फ्लूइड इज स्टैटिक, अगर मान लो कि उसमें जो फ्लूइड है वो आपका स्टैटिक है मतलब इसमें तुम लोगों को रेस्ट में, एक बात सिंपल है अगर रेस्ट में होगा वेलोसिटी कितना हो जाएगा जीरो। अगर मान लो कि देखो उस वाले पाइप में देखो वहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर मान लो कि उस वाले पाइप में फ्लूइड किसमें रेस्ट में किसमें है बोल ना रेस्ट में नाक में खुजली पकड़ लिया इसको रेस्ट में है नाक नहीं यानी नाक नहीं बोल रहा हूं कान बोल रहा हूं। इसका मतलब तो क्या होगा कि वहां देखो V1 में कितना आ जाएगा जीरो और V2 में कितना आ जाएगा तुम लोग कोई दिक्कत है क्या। इस फार्मूला में जहां V1 से जीरो पुट करो ये तो जीरो आ गया, ये में कितना आ जाएगा तुम लोग जीरो, यानी फार्मूला कितना आ जाएगा V1 पर कितना आ जाएगा रो जी H1 तक कितना आ जाएगा V2 प्लस कितना आ जाएगा रो जी H2। कोई दिक्कत है क्या। इधर लेके आ जाओ ये P1 और माइनस कितना P2 इक्वल टू इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा रो जी H2 माइनस कितना आ जाएगा रो जी H2। ये P1 माइनस P2 क्या होगा डेल्टा P तो कितना आएगा चेंज इन प्रेशर इक्वल टू इसमें रो जी कॉमन कर दो तो रो जी अगर कॉमन कर रहे हैं कितना आ जाएगा H2 माइनस H1 के H2 माइनस H1 का क्या है तो हाइट का डिफरेंस इसको से बोलते हैं क्या कि डेल्टा P इक्वल टू आपका रो जी डेल्टा ये क्या तुम लोग का स्टैटिक फ्लूइड के फार्मूला ही बताए थे क्या तुम लोग। यस सर। अगर कहीं पे अगर है ना तुम बताए थे कि पूरा स्टैटिक फ्लूइड है ना चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा था आप लोगों को H रो जी ये आ रहा था क्या फार्मूला यही आ रहा है क्या बोल रहे अब बताओ ये जो फार्मूला किससे हेल्प से आया तुम लोगों को बर्नौली थ्योरम से। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है बिल्कुल सही है, लेकिन ये निकाला गया कि मान लो कहीं पे अगर फ्लोइंग फ्लूइड है तो आप प्रेशर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये फार्मूला किसके लिए है जो आपका फ्लूइड किसमें तुम लोगों को रेस्ट में बात समझ में आया क्या। यानी कहने का मतलब क्या है इस वाले के हेल्प से तुम लोग है ना आराम से प्रेशर निकाल सकते समझे बात। ये तुम लोग बता दिए कि रेस्ट में रहेगा तुम ऐसे काम कर सकते हो जो हम स्टार्टिंग में डिराइव किए थे इसको ठीक है। एक बात इसका मतलब यही है, इसका मतलब है ना कि भाई आप बताओ क्या होगा P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर क्या होगा आपका कांस्टेंट क्या होगा आपका थर्मोडायनामिक्स वाले तरीके से नहीं कर सकते। अब देखो एक बात मैं तुम लोग बता रहा हूं इसका देखो एप्लीकेशन है क्या ध्यान इसका एप्लीकेशन देखा होगा तुम लोग। जैसे मान लो कि किसी के घर पे ध्यान देना कि किसी घर पे अगर मान लो कि टीन का सेट है
कि किसी घर पे टीन का शेड है, मतलब कोई दिक्कत है क्या? टीन का शेड, और मान लो कि आंधी आ गई, क्या आ गया आपका? मान लो कि इसका आंधी आ गया, चलो वहां समझा रहा हूं, चलिए ठीक है, फिर वो उड़ जाएगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अरे वो तुमको लेके उड़ेगा, तुम्हारे शरीर में जान नहीं है, हम लोग खाते पीते घर से। देखो ये जैसे मान लो कोई घर है और मान लो कि इस पे देखो टीन का शेड है, इस पे किसका शेड है? तुम लोगों को टीन का शेड है। अब देखा हो तुम लोग कि मान लो कि अगर आंधी चल रही है, अगर मान लो कि क्या चल रही है, तुम लोगों को आंधी चल रही है ना, ये आंधी चलने के केस में क्या होगा है ना कि देखो टीन शेड के जस्ट ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके आपका उस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ध्यान देना। हां पता है। अरे यार ये जो शेड है, क्यों सर हम बताते हैं, तुम ही बोल दे आकर, इसको पता नहीं मैं क्या मतलब बोलने वाला हूं। अरे ताऊ सबर रख, मतलब उसको ज्ञान दे रही है, उसको मैं ज्ञान देता हूं। देखो ये टीन वाले शेड पे ऐसे, अरे वो भी क्या बताने वाला, ठीक है, बीच में जो उंगली करे जो लोग है ना, सर बताते हैं आप क्या बोल रहे थे, आप बता रहे थे कि वेलोसिटी ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा बताइए। वेलोसिटी ऊपर क्यों जाएगा भाई? यहाँ के मॉलिक्यूल से जस्ट ऊपर वाला इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा, आंधी आएगा तो कितना बकायदा लड़की रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई बोले तो है ना वो मास्टर गलती पढ़ाता है उसको। ऑफलाइन में क्या है ना, देखो ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन देखो भाई, और कोई वीडियो देखता है अपलोड होने के बाद, इधर देखो ये हटे, देखो जब आंधी आए तो मान लो है, ध्यान देना कि देखो शेड, ये वाला शेड के जस्ट ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होगा तो आंधी आने के बाद क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, ध्यान देना। देखो बताओ अगर मान लो कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर, ध्यान देना, v का मान अगर इंक्रीज करेगा, अब पूरे को अगर रखना है कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर क्या करेगा? देखो ये पूरे टर्म को अगर रखना है कांस्टेंट, ये तो प्लस 0 पर सेम हाइट पे रहेगा, बात समझ में आएगा। और देखो इसका अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा आंधी आने के बाद ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का, अब ये तो बढ़ गया, अब पूरे को रखना है कांस्टेंट, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ऊपर अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा या मॉलिक्यूल्स का तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? घट जाएगा। बात समझ में आएगी? अब देखो अब देखो टीन के जो नीचे जो सेटिंग पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, और टीन ऐसे होता है ना, एक ऊपर से एक नीचे वाला, अब टीन में देखो नीचे कुछ नहीं हो रहा है, ये जो मान लो प्रेशर अगर भी है तो वॉल्यूम का भी रहेगा, जो देखो ना ये भी चेंज कर रहा है। अब देखो ऊपर वाला प्रेशर क्या हो गया? कम गया, और नीचे प्रेशर उतने से ज्यादा है, तो क्या टीन उड़ जाता है, क्या होता है? टीन उड़ जाता है। ऊपर आपका मॉलिक्यूल से वेलोसिटी बढ़ गया, प्रेशर घट गया, नीचे प्रेशर बढ़ गया, बात समझ में, ऊपर उड़ गया, ठीक है। ये तुम एक बात और देखा होगा कि आजकल है ना, जैसे मान लो कि मेले वगैरह में बच्चा ना वो आपका सो बबल लेके करते रहता है, घूमते रहता है, सो बबल वाली में उड़ते रहता है, तो उस वाले केस में कैसे मान लो ये और ये सो बबल, समझे बात? अब यहाँ तुम फूंक मार, तो फूंक मारने के बाद क्या है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स की तुम वेलोसिटी तुम बढ़ा दी, अब तुम ये बढ़ गया तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या हो गया? घट गया, और नीचे प्रेशर मान देखो ज्यादा है, और ऊपर देखो प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, उड़ जाता है ऊपर की तरफ, यानी ये जो आपका बबल आपका ऊपर उड़ जाता है, समझे बात को? अब सबको लगता है साइंस से नीचे क्यों नहीं आ रहा, बात समझ में आई क्या? तो वहां पर भी एप्लीकेशन किसका तुम लोगों को? बर्नौली का। आप वहीं पे अगर मान लो कि फूंक मारते हो तो इसका मतलब क्या है, वहां के मॉलिक्यूल्स वगैरह का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, ऑटोमेटिक अगर v का मान इंक्रीज करते हैं घटना पड़ेगा, ऊपर प्रेशर कम जाता है, नीचे प्रेशर ज्यादा रहता है, तो क्या होता है? ऊपर उड़ता है। और लोग बोलते हैं कि भाई पता नहीं क्या लॉजिक है, वो उसके सामने ही लॉजिक अपने बाबा साहब ने, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहाँ तक हो गया क्या? इसको छाप दो जल्दी, फिर कुछ और बात करते हैं जल्दी। अरे सो छापो, प्रूफ करना यार कि बर्नौली थ्योरम से सिंपल हम लोग प्रेशर डिफरेंस का अपन यूज कर सकते हैं कि नहीं। मतलब यह है कि बर्नौली थ्योरम की हेल्प से तुम लोग स्टैटिक फ्लूइड का तुम लोग प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो, कहने का मतलब यही है। अब कौन फार्मूला पहले है कौन फार्मूला बाद में है, इसके लिए तुम लोग है ना मुझे मैसेज कर देना, बता दो। बर्नौली थ्योरम की हेल्प से तुम लोग प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो स्टैटिक फ्लूइड के बीच में। पीछे में चिक करते रहते हैं, रिकॉर्डिंग होता है, समझी बात? अरे बिल्कुल हट जाएंगे, बोलो तो सही। ये तुम लोग बेसिक एप्लीकेशन बता दिए बर्नौली का, प्रेशर बढ़ेगा तब बढ़ेगा जब ये घटेगा। चलो भैया, तो 11th क्लास 2 दिन बंद रहेगा, मंडे और ट्यूसडे को।
हैं? फिगर अरे फिगर बनाओ, कौन सा फिगर? अरे वो तो मैं अभी कुछ बताया था तुम लोग हो को गया यार। तो हो गया, ठीक है, रब कर दें। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और इसमें ऑपरेशन और करते हैं। भाई इसमें और क्या क्या चीजें हैं? मजा आ रहा है तुम। इधर देखो, इसका मतलब यही है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे बर्नौली थ्योरम, तो यहाँ एक बात समझ में आई। हम लोग जो पढ़ रहे थे बर्नौली थ्योरम, ये आपको बताना है किससे बेस्ड है? आपका बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ किस पे बताओ? एनर्जी। ये बात समझ में आई ना? अब देखो एक बात ध्यान देना तुम लोग कि कहीं पे अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है या कहीं पे अगर मान लो कि अगर मूविंग अगर फ्लूइड है, इसके पास क्या है आपका? देखो तीन टाइप की एनर्जी होता है। कहीं पे अगर मान लो कि मूविंग फ्लूइड है पाइप वगैरह में या नदी वगैरह में, झरना वगैरह में, इसके पास क्या है? ये थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है। कितना होता है? थ्री टाइप्स ऑफ कितना होता है? एनर्जी होता है। ये दिक्कत है क्या? इसमें जो फर्स्ट है आपका एनर्जी, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर, क्या लिखा है? इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर एनर्जी। अब क्या देना ध्यान देना, जैसे मान लो कि ये पाइप है, ये क्या है आपका? पाइप। कोई दिक्कत है क्या? इसमें क्या है आपका? फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इस वाले में फ्लूइड क्या कर रहा है? तुम लोग बताओ। फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या? मान लो यहाँ के प्रेशर आपका P है, एरिया कितना है इसका? ये मान लो फ्लूइड यहाँ से गए ना, आपका कुछ समय के बाद यहाँ चला गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसमें? तुम लोग x मान कितना हो गया तुम लोगों को? डेल्टा x। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट तुम लोगों को? डेल्टा x। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि यहाँ पे कि वर्क डन ड्यू टू आपका है ना प्रेशर कितना आ रहा है, वर्क डन आपका प्रेशर फोर्स की वजह से कितना हो रहा है, तो देखो ये जो मोलेक्युल्स यहाँ पे जा रहा है आपका प्रेशर की वजह से जा रहा है। समझे बात? तो सबको पता है आपका कैसे वर्क निकाल सकते हैं। तो सबको पता है आपका कि वर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं? आपका प्रेशर इनटू एरिया, यानी हो जाएगा तुम लोगों को प्रेशर इनटू आपका एरिया, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तुम लोगों को? डेल्टा x। तो मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? यानी ये जो वर्क निकाले किससे निकाले तुम लोगों का? आपका प्रेशर फोर्स की वजह से निकाले। कोई दिक्कत है क्या? अब मान लो कि तुमसे अगर कोई बोले कि वर्क डन ड्यू टू आपका प्रेशर पर यूनिट, अगर मान लो कि बोले आपका वॉल्यूम कितना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वर्क जो यहाँ जो निकाले इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। यानी बताओ वर्क कितना आपका? A इनटू कितना बताओ? डेल्टा x। अगर मान यहाँ तुम्हारा वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग? एरिया इनटू कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? आपका डेप्थ से। यही होगा ना? यानी कितना से कर दोगे तुम लोग? आपका A इनटू आपका x। A इनटू कितना आ रहा है तुम? डेल्टा x। ये कट जाएगा, किसके बराबर आ गया तुम लोग? यानी यहाँ बात आ गई कि वर्क डन ड्यू टू आपका प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गया तुम लोगों को? P। कोई दिक्कत है क्या? अब मिस्टेक। सेकंड, अगर मान लो कि तुमसे अगर कोई बोले कि भैया निकालो तुम पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालो तुम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सबको पता है कि पोटेंशियल फार्मूला कितना होता है? mg। कोई दिक्कत है क्या अनुप्रिया जी? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अगर इसी में अगर कोई बोले कि बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो फिर बाय v बताओ। तो मुझे सबको पता है mg by a, mg कितना by आ a, जाएगा? mg h by कितना आ जाएगा? mg by a। सबको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है? एक मिनट मास बाय वॉल्यूम। सर, वहाँ a ही होगा, h नहीं होगा। h कट जाएगा ना, v is equal to a into h होता है, तो h कट जाएगा। सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया into हाइट लिखते हैं ना, तो फिर उसमें h कट जाएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला कितना होता है? mg होता है क्या? अब मेरा से मन कर रहा है कि हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे इस वाले में, तो बताओ वॉल्यूम को लिख दिया भी। अच्छा को पता है कि डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है? कोई दिक्कत है क्या? डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है? इसको कंबाइन कर दो, क्या होता है? इसको लिख सकते हैं हम, कितना आ जाएगा? हाँ, एक और फार्मूला हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या? ये थोड़ा कर निकाल लो। देखो कि कहीं पे अगर फ्लोइंग फ्लूइड है तो तीन टाइप एनर्जी होता है, एक प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में, दूसरा कौन सा हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड कौन सा हो गया तुम लोगों को? काइनेटिक एनर्जी।
थर्ड कौन सा होगा आप लोगों को? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी फार्मूला कितना होगा? हाफ mv² होता है क्या? ये ऐसा करो कि मैं निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी अपन वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं पर यूनिट कितना निकालते हैं आपका वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे 1/2 कितना आ जाएगा आपका v²। यानी इसको सबको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू आपका मास अपॉन कितना होता है वॉल्यूम, यानी आ गया हाफ रो v²। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो तुम तीनों को जोड़ दो, ये तीनों जोड़े तो p प्लस कितना आ जा रहा होगा रो gh और प्लस कितना आ रहा तुम लोगों को? क्या बर्नौली थ्योरम में ही है क्या? बोला क्या बर्नौली थ्योरम में ही है क्या? p प्लस रो gh प्लस हाफ रो v²। और इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे बताओ? यही क्या बोल रहे थे क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बर्नौली थ्योरम में जो फार्मूला है p प्लस रो gh प्लस हाफ रो v² बेसिकली है क्या? p क्या है बताओ? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है तुम लोगों को? रो gh पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये हाफ v² क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों का सम क्या होता है? कांस्टेंट। समझे बात को? वहां पे p तुम ये मत बोलना कि भैया वहां प्रेशर है, यहाँ पे क्या है आपका? इस फार्मूला p क्या है तुम लोगों को? प्रेशर एनर्जी आपका पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आया क्या? अरे बोलना यार, यहाँ दिखाओ तुम लोग। तुम्हारे मन में सर वहां प्रेशर है, p नहीं, वो है तुम लोगों को प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। लिख ही लेते क्या? लिखना ही है। मम्मी पापा का तुम नाम डुबा रही है तुम। ये सर नाम क्या डुबाया सर? हम खुद ही डूब चुके हैं सर। यानी इस केस में ये आपका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस इसको बोल रहे थे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो रहा था इस फार्मूला में? कांस्टेंट था। तो तुम लोग एप्लीकेशन बहुत बता रही धीरे धीरे है ना बर्नौली का। चलो एक कल जो तुम लोग करवाए थे वो तुम लोग किया ना घर जाकर? हाँ कौन सा? जो कल जो लास्ट में जो है तुम लोग आंसर आया था? हाँ हाँ। कितना आ गया था? घर में यहीं पे तो करवाए थे। तो तुम लोग ने घर पे नहीं किया क्या जाकर? 2 मीटर आया था ना। कि हम 10 में क्वेश्चन बोला जब क्वेश्चन करवाए थे यार 2 मीटर आंसर। d1 क्वांटिटी कितना आ गया था? क्या? अरे तो लास्ट में जो न्यूमेरिकल लगवाया था यार तुम लोगों को। हाँ तो उसका रेंज है ना। हाँ वो नहीं। तुम नहीं किया था क्या? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया, तुम छोड़ दिया क्या फिर? समझ गए। अरे कल सर्कल में क्वेश्चन नहीं बोले थे तुमको? हाँ। जो बीच में हम चले गए थे, एक घोष था यार बुला रहा था बात कॉल करके, फिर वहाँ पे गया, फिर खाना वाना खाया हम। हमारी बहुत भूख लगते हैं। यस सर। हमारे एरिया में कभी तुम खिलाया कर? यस सर। यस सर। कभी तुम बोलो कि सर आओ घर में व्यवस्था है। यस सर। ये कभी नहीं कर सकते। यस सर। तो फार्मूला बता दो, दावत बता दो। बुलाएंगे सर, बुलाएंगे। चलो सही है भैया। बुलाए थे आप लोग, आए थे। आप लोग हम मुझे क्यों लाना है, बाकी नहीं लेके आना किसी को। सम 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 सम। अरे भैया हम दूर हटे हैं यार, एक तो जिंदगी ऐसी नरक चल रहा है, तुम ऊपर शॉर्ट कम करके रहती हो, क्या करें? चला जाए। एक किसी पास बुक है क्या एस.सी. वर्मा सर की? बताओ मुझे, एस.सी. वर्मा सर का बुक दो। और कल तो नहीं यार, मुझे है ना कि उसका फ्लक्स बताया थे कि सरफेस टेंशन में आ जाएगा। फ्लूइड डायनामिक्स में एक लेक्चर और बचा हुआ है, तुम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? लगा दो, बुक दो ना। नहीं लाए सर। क्या करने हैं? नहीं चल दूंगा, मुझे बाल रखिए। तुम मुझे बुक मिल रहा है क्या? तुम तो क्या देके आता है, तुमको लेना चाहिए, लाभ करे तुम सब किस लिए? भैया आओ एकदम बैठ जाओ। दो दिन कौन नहीं लाया सर? कौन नहीं लाया? अपनी शक्ल देखो आईने में 2-4 बार।
मानुस मानो प्रिया को लगता है इनको सब अपने हैं, इनको क्या है, इनको सब पराया कभी थोड़े हुए, ये तो अपने है कि नहीं। मेरे से बच्चा लोग डर भी कम लगता है। अपने तो हैं सर, क्या करें सर, अपने तो देखो सर, जिंदगी सर अपने हो गया सर। सुम 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 श श श श वो क्वेश्चन क्या चौड़ी। एक तुम लोग है ना क्वेश्चन करो वैसी वर्मा सर का रफ करें क्या जी अनुप्रिया जी? हाँ चलो एक क्वेश्चन तुम लोग है ना सोल्व करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है वर्मा सर की बुक से, जिनको हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। फिर पूरा जो कंसेप्ट वगैरह किसका था, बर्नौली थ्योरम का, समझे बात? तो एक बात तुम लोग हमेशा से बताओ, सुनो, कि कहीं पे अगर मूविंग फ्लूइड है तो चुपचाप तुम लोग बर्नौली थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो, तुम लोग न्यूमेरिकल बन जाएगा, समझे बात? तो ज्यादा माथा पेची उसमें नहीं करना है। ओके सर। जहां अगर फ्लोइंग फ्लूइड होगा वहां इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगा ही लगेगा, तो आंख बंद करके तुम लोग है ना उसको यूज कर दो। क्लास हो गया क्या? टाइम हो गया है? 1 घंटा 12 मिनट 13 अरे तुम ये क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है कि वाटर फ्लोज, वर्मा सर बुक है, वाटर फ्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल, ये जब भी अगर तुम लोग को बोले हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा, वहां पे दोनों आपका हाइट साथ इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज shown in figure, the pressure of water changes by 600 Newton per meter square between A and B, where the area of cross section are 30 centimeter square and 15 centimeter square respectively. Find the rate of flow. एक कल तुम लोग को रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला बताए थे, याद है क्या तुम लोगों को? A1 V1। Find the rate of flow of water through the tube। तो बोल रहा है इस वाले ट्यूब से कितने रेट से वाटर फ्लो कर रहा है ना, और ये बाकी इंफॉर्मेशन में तुमको दिया हुआ है, डायग्राम तुम्हारा होगा ये 1 मिनट 33 सेकंड आप क्वेश्चन ही लीजिए। अच्छा तो ये पाइप है और इस वाले से क्या हो रहा है, तुम लोगों को फ्लो कर रहा है, ये यहाँ भी पॉइंट ये है और यहाँ पे पॉइंट तुम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है, ये निकल रहा है ना। बाकी तुम लोगों को ए का एरिया दिया हुआ कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और बी का यहाँ पर एरिया दिया हुआ तुम लोगों को 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताना है, मान लो यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, जो भी मान लो बताओ तुम, जो भी निकालना है, रेट ऑफ फ्लो निकालना आप लोगों को। डेल्टा P दिया हुआ है। हाँ आज अरे तेरे बाद मुक्का मार रहा है यार। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा प्यारा तो समझिए सर, ऐसा प्यारा तो समझिए सर जिंदगी में सर। चलो भैया, इस क्वेश्चन को सभी लोग सोल्व करेंगे कि इस वाले पाइप में कितने रेट से वाटर फ्लो कर रहा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार, वर्मा सर की बुक से। भैया नोट से यार पढ़ के ना हाँ हमारे क्या पूरी दुनिया अंदर बन जाता है हमारे क्या, इसे बोलते प्री जंक्शन। बताओ फिर कि कितना है इसमें रेट ऑफ फ्लो कितना होगा बताओ। किसी का अगर आया तो बताओ जल्दी। इसका जो आंसर है मैं बता दूं, 1890 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पाँच मिनट का समय सभी को दे रहे हैं। बरनौली की तरफ से इस क्वेश्चन को क्या तुम बताया जी क्या उसमें से अगर मनीष जी कैसे हैं कर जल्दी जिंदगी में क्या मिलती है बोलो क्या है इसमें वाटर लेना है? क्या है वाटर है, वाटर से तुम्हारा मौसा है, वाटर है। कैसे बच्चे हैं यार। ये सब होता वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर किसी को नहीं पता, सबको पता है, तो इतना न्यूमेरिकल तुम लोग किए हो 1000 kg पर मीटर क्यूब। सर करो सर। Equation of continuity. दो मिनट का समय है, फिर तुम लोग कर नहीं पा रहे, बताओ भैया कैसे काम चलेगा तुम लोगों से। इतनी उम्मीद लगा के जो लोग रखे हैं ये तुम लोग सॉल्व नहीं हो पा रहा भाई, क्या बातें हैं। हाँ अरे इसमें लगाओ तुम लोग है ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम का तुम लगाओ कंसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
सिंपल निकालना है तुम लोग, रेट ऑफ फ्लो निकालना है, तो किसी वहाँ पे एरिया पर सेक्शन ले लो और वहाँ के स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा तुम लोगों को, वहाँ पे रेट निकल जाएगा, जिस रेट से क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है इस पाइप में। सिंपल चीजें करो। गाली दे क्या तुम? गाली तुम मुझे कैसे दे? सर कैसे तुम दे देते? कौन सा गाली? दे देते। ये तुम लोग जरा है जी। हाँ हाँ आ गया, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। चलो भैया तुम्हारा आ जाएगा। सर परेशान मत करिए। परेशान मत करिए, पर मेरे को देखा नहीं जा रहा मुझे, तो तुम हाथ तेज कैसे चला रही हो, तुम कुछ मिस्टेक कर रही हो, गलती कर रही हो। सर उनको परेशान मत करिए। परेशान अरे हुआ तुम लोगों से, अरे बोले यार। चल ठीक है, इधर देखो। सर नहीं, तुम लोग है ना, इधर देखो, देखो देखो। अरे तुम जो कर रही हो उससे नहीं बनेगा, तुम माता भी नहीं कर रही, इधर देखो, उसमें बहुत है अनहोल हो जाएगा, ध्यान देना। ये बताओ है इस वाले के से, इधर देखो, छोड़ के ये बताओ इस वाले केस में, अरे न्यूमेरिकल बहुत ऐसी बात मसल में है, माता पिता करना आज दे देंगे कंप्लीट सॉल्व करने के लिए, दे दो। ये बताओ यहाँ पे फ्लूइड इंटर कर रहा है क्या, हमारा पॉइंट ए पे इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर फ्लूइड कैपेसिटी कितना मान के बैठते हैं v1, और यहाँ जो एरिया है ये मान के a1 इक्वल टू तुम लोग को दिया होगा कितना, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड जो बाहर निकल रहा है, इसको यहाँ कैपेसिटी कितना मान के बैठे है v2, और इसका तुम लोग एरिया कितना दिया होगा, a2 का मान दिया होगा तुम लोगों को 15 सेंटीमीटर पर। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ये यहाँ बताओ फ्लोइंग फ्लूइड है ना, तो फ्लोइंग फ्लूइड में तुम लगा सकते हो आपका कि फ्लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तुम बोले ना कहीं पे लग रहा है, तो इक्वेशन ऑफ क्या लगाना आप लोगों को, कंटिन्यूटी। बताओ क्या बताते हैं तुम लोगों को, a1 v1 इक्वल टू क्या था, a2 v2। अब बताओ इस वाले पॉइंट पे एरिया कितना है तुम लोगों को, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा तुम लोगों को 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू v1। v1 तो मान कितना से गुजरा, v1 निकल रहा है क्या, इक्वल टू a2 का यहां से निकल रहा है कितना, 15 इनटू कितना आ रहा है तुम लोगों को v2। कोई दिक्कत है क्या? और बोल रहे हैं यानी यहां से इधर भेजे तुम लोग, बताओ v2 अपॉन v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 अपॉन कितना आ जाएगा, 15 आएगा क्या, ये कट गया 2, यानी बताओ v2 अपॉन v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। देखो v2 कहां का वेलोसिटी था, यहां का, और देखो ध्यान दो यहां पे एरिया देखो कम गया, वेलोसिटी कितना हो गया, दुगना हो गया। यहां से बोल सकते हैं क्या, यहां से बोल सकते हैं कि v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? पक्का, ठीक। आप देखो यहां पे देखो फ्लोइंग फ्लूइड है, तो एक लगाते हैं बर्नौली थ्योरम का कांसेप्ट, समझे बात? तो फ्रॉम बर्नौली थ्योरम फ्रॉम बर्नौली थ्योरम, कोई दिक्कत है क्या? बताओ क्या होता है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस कितना होगा, हाफ रो V2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो पाइप में फ्लो कर रहा वाटर इसमें ये कैसा है, तुम लोग ओरिएंटल लेवल का मतलब क्या है कि बेस हाइट कितना होगा, सेम होगा। ओरिएंटल केस में अगर कहीं बोलते कि जो पाइप है आपका वहां से क्या है, तुम लोग इस वाले केस में ओरिएंटल है, h1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर h1 इक्वल टू और h2 हो जाएगा तो दोनों का सेम हो जाएगा, ये भी आपका रो जी है, ये भी रो जी है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ बराबर p2 प्लस हाफ रो कितना आ जाएगा तुम लोगों को, p2 का स्क्वायर। क्वेश्चन है क्या, इधर लिखा जाए तुम लोगों को p1 माइनस p2 इक्वल टू उधर अगर चला जाएगा तो कितना होगा, हाफ रो है ना, कॉमन कर लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा, तो v2 का स्क्वायर उधर चल जाएगा, कितना आ जाएगा, v1 का स्क्वायर। पक्का। देखो p2 माइनस p1 प्रेशर डिफरेंस क्वेश्चन में तुम लोग को दिया हुआ है, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस इतना, मतलब यहां से चेंज कर जा रहा है, यानी कितना आएगा तुम लोगों को 60। ध्यान देना इसका 600 है क्या, यूनिट तुम लोगों को पता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू हां रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड,
पानी फ्लो कर रहा था क्या, इसका डेंसिटी कितना होता है 1000, ये आपका 1000 इनटू v2 स्क्वायर। अब देखो v2 स्क्वायर, देखो यहाँ पे देखो दोनों अननोन है, v2 v1 है। अब देखो v2 को हम कन्वर्ट करते हैं v1 के टर्म में, कितना लिख सकते हैं 2v1। यहाँ बोलो इसका स्क्वायर करोगे तो लगता है कि 2v1 का कितना आ जाएगा स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा v1 का स्क्वायर। तो दिक्कत है क्या, ये कट गया, लगता है कि कितने टाइम्स आपका 500, यानी हो जाएगा 600 इक्वल टू कितना आ जाएगा 500। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 4v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 इंटू v1 का स्क्वायर। ए से दोनों कैंसिल हो गया तो 6 इक्वल टू 5 इंटू आपका 3 इंटू कितना आ रहा है तो v1 का स्क्वायर, ये दिया कट गया आपका, यानी 2 इक्वल टू 5 इंटू कितना हो रहा है बताओ v1 का स्क्वायर। यानी यहाँ से बात आ गई हम लोगों को कि v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/5, यानी v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2, 0.4 आएगा ना, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, कोई दिक्कत है क्या, यानी v1 इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर 0.4 मीटर, कोई दिक्कत है। ये आप लोग क्वेश्चन में क्या निकालना था, रेट ऑफ फ्लो निकालना था क्या। अब सबको पता है कि रेट ऑफ फ्लो कितना होता है, सबको पता है कि रेट ऑफ फ्लो फॉर्मूला कितना होता है आपका a इंटू v, किसी पॉइंट में निकाल दो। देखो वहां पे v1 निकाल के बैठे ना हम लोग स्पीड, तो यहाँ का आपका निकाल के बैठे तो यहाँ का एरिया ले लेंगे, यहाँ देखो स्पीड तो सेम ही होगा, अब जितना हो उतनी बात निकलेगा यार। तो बताओ यहाँ का एरिया कितना है 30 है क्या, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर करना तो कितना पड़ेगा 10 की पावर -4, ये है क्या। और बताओ यहाँ पे कितना वेलोसिटी वहाँ पे निकाल के रखे हैं तुम लोगों को 0.4, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 0.4। ऐसे तुम लोग करोगे 3 इंटू कितना आ जाएगा 10 के पावर -3, इसको लिख सकते हैं आपका ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आपका रूट करना कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। समझे बात को, जो भी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके तुम यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हो। समझे बात को। एक बात है यहाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इंफॉर्मेशन कि रूट आपका 0.4 का जो आ जाएगा रूट आ जाएगा v2 का मान यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली v1 इक्वल टू 0.63 आपका तुम लोग को आ जाएगा मीटर पर सेकंड। इसमें कुछ नहीं करो, यहाँ है ना सिंपल तुम लोग है ना इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रूट अंडर 0.4 का वैल्यू होता है 0.63। समझे बात को, यानी यहाँ से अगर तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से लास्ट में जो निकालना हम लोग को रेट ऑफ फ्लो जो निकालना है, ये जो निकालना हम लोगों को है रेट ऑफ फ्लो जो निकालना है, तो फार्मूला होता है a इंटू बी। यहाँ का कितना है तुम लोग को 30 इंटू कितना आ जाएगा 10 के पावर -4, और वेलोसिटी वहाँ निकाल के रखे हैं तुम लोगों को 0.63, तो यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो तुम लोग आ जाएगा 1800 कितना आ जाएगा तुम लोगों को 90 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो भी है तुम लोगों का ये कर लोगे बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को है ना ये डेरिवेशन तुम लोग को समझ में आया होगा। समझे बात को, ये बर्नौली थ्योरम का बढ़िया क्वेश्चन था। अब कल क्या है तुम लोग है ना इसी वर्मा सर की बुक में देखो जितने सारे न्यूमेरिकल हैं आप लोग कल कंप्लीट करके है ना इसको लेके आओगे, ठीक है। फिर जो डाउट वगैरह होगा डिस्कस कर लेंगे।